गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। रक्कड़ में ठेके का शटर तोड़ लाखों की शराब ले उड़े चोर, 15 दिन में दूसरी बार सेंध। नौकरी चाहिए तो यहाँ आए, इस दिन होंगे कैंपस इंटरव्यू। मक्की पर सूखे की मार, ऊपर से आर्मी वर्म कीट ने बरपाया कहर। प्यार से सजाई भाई की कलाई, रक्षा करने वाले इन भाइयों को सलाम। अब गड़सा घाटी के पंचानाला के पानी से भी बनेगी बिजली। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना रक्कड़ के तहत बसलग गांव में एनएच किनारे स्थित शराब के ठेके से लाखों की दारू चोरी हो गई है। जालंधर से पहुंचे निहाल वाइन नामक कंपनी के मालिक कुणाल सहगल की माने तो ठेके से लाखों रुपए की शराब चोरी हुई है। बता दें 15 दिन में एक ही शराब कारोबारी के ठेके से दूसरी बड़ी चोरी है। इससे पहले 10 किलोमीटर दूर इसी हाईवे पर सिकरोदा भरों में चोरी हुई थी। बहरहाल रक्कड़ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सेल्समैन व अन्य के बयान कलमबद्ध कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि ठेके के बाहर लगी तमाम लाइट्स के कनेक्शन काटकर चोरी को अंजाम दिया गया है। सर आज चोरी हुई है पिछड़गढ़ में, तो सर आप बताएंगे आप यहाँ के मालिक हैं? सर मैं कुणाल सहगल है, मेरे मदर के नाम पे लाइसेंस है यहाँ का और मैं ही देखता हूँ इधर का काम। ये आज पहली चोरी हमारे सिकरा के पूरा ठेका L14 अपर कलोआ नाम है उसका। पहली चोरी वहाँ पे हुई थी 7 तारीख को, ठीक है। तो गाँव साहब पुलिस ने सिर्फ DDR ही काटी थी, FIR लॉ ही नहीं की थी, ठीक है। अभी फिर ये दूसरी चोरी है, ठीक है, 10-12 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये अभी पहली चोरी में लाख रुपए के राउंड माल गया था, ठीक है। अभी माल की गिनती हो रही है कि कितने का माल यहाँ से लूट हुआ। हमारी इस एरिए में टोटल कांगड़े में इस सर्कल में 11 दुकानें हैं, हमारी कुछ दुकानें ऊना में हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अब चिंता का विषय हो गया कि यहाँ पे कारोबार कैसे किया जाए। क्या हम बेसिकली जलंधर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी रोज़ ऐसे चोरी होने से तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हम तो अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अभी हम तो कारोबार ऐसे करने की स्थिति में नहीं है, तो रोज़ ही हमारी चोरियाँ होंगी, माल हमारा रोज़ ही यहाँ से जाएगा, तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे? तो आप बताएंगे यहाँ कितना शराब गई है, कितनी शराब गई है? अभी गिनती चल रही है जी, मेरे हिसाब से मोटे तौर के ऊपर जो देखा राउंड लाख रुपए से तो ऊपर की 1.5 लाख के राउंड की गई है शराब। बेटी बंदे का काम है, कोई लोकल बंदा ही है यहाँ का जो ये कर रहा है। अगर इसकी गहराई से जांच हो तो बंदे पकड़े जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. HRVS प्राइवेट लिमिटेड सुजुकी मोटर्स गुजरात के लिए मंडी ITI में शनिवार को कैंपस इंटरव्यू करने जा रही है। ITI के प्रिंसिपल शिवेंद्र डोगरा ने बताया कि इस कैंपस साक्षात्कार में विद्यार्थी भाग ले पाएंगे जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच हो और चयनित ITI अभ्यर्थियों को कंपनी की तरफ से 19,400 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। जी ITI मंडी में 21 अगस्त को HBRS प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अपने क्लाइंट मारुति सुजुकी मोटर गुजरात के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। ये कैंपस इंटरव्यू जो है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर, जनरल, ऑटोमोबाइल में COE जिन्होंने की है उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। और ITI में जो बच्चा 2015, 16, 17, 18 या 19 या 20 बैच में पास आउट हुआ है वो कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकता है। कैंडिडेट की एज जो है वो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए और
जो चयनित कैंडिडेट होंगे उनको 19,400 रुपये महीना CTC वेतन मिलेगा, और इसके साथ जो टेक होम सैलरी रहेगी, कैश इन हैंड सैलरी, वो 14,250 रुपये पर मंथ रहेगी। और कंपनी द्वारा जो है वर्दी दी जाएगी, सेफ्टी शूज़, PPE किट प्रदान की जाएगी तथा नियमानुसार छुट्टियां मिलेंगी, और जो एकोमोडेशन है वो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से डोरोमेट्री में उनको एकोमोडेशन भी कंपनी द्वारा दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट 21 अगस्त को कैंपस इंटरव्यू में ITI मंडी में आना चाहता है तो वो सारे अपने सर्टिफिकेट जो हैं वो साथ लेकर आए और यहाँ कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इस कैंपस इंटरव्यू में न केवल ITI मंडी के परंतु पूरे हिमाचल के किसी भी ITI से या पास हुए हों वो यहाँ आकर हिस्सा ले सकते हैं कैंपस इंटरव्यू में। थैंक यू। दूसरी तरफ कंपनी विशेष बच्चों की ITI सुंदरनगर में 20 अगस्त को इंटरव्यू लेगी। ITI के प्रिंसिपल आदित्य रैना ने बताया, साक्षात्कार में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे ही हिस्सा ले पाएंगे। इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को मैट्रिक में 50 व ITI में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सुंदरनगर के युवाओं के लिए गवर्नमेंट ITI सुंदरनगर में सुनहरा मौका है। जॉब सिलेक्शन के लिए हमने कैंपस इंटरव्यू अरेंज करवा रहे हैं, जो कि मारुति सुजुकी प्लांट जो गुजरात में है उसके लिए करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ITI के जितने भी पास आउट बच्चे हैं SCVT NCVT 2015 से लेके 2020 तक विभिन्न जो ट्रेड हैं उसमें वो भाग ले सकते हैं, और 2021 के जो हमारे अपेयरिंग बच्चे हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें जो ट्रेड हमारे जो एलिजिबल रहेंगे वो हैं फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल। और ये जो कैंपस सिलेक्शन इंटरव्यू है ये 20 अगस्त 2021 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप आइए और नौकरी पाने का सुनहरा मौका लीजिए। जिला ऊना में इस बार सूखे की स्थिति के चलते मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म नाम के कीट का काफी कहर बरपा है। प्रदेश सरकार ने फसलों पर हुए इस हमले के बाद कृषि अधिकारियों के जरिए एक सर्वे करवाया, जिसमें 6.47% फसल का नुकसान आंका गया था। लेकिन अब जैसे जैसे जिला भर से मामले सामने आने लगे हैं, यह नुकसान काफी बढ़ सकता है। फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों के जरिए लोगों को सूचना देने का क्रम शुरू किया गया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है, वैज्ञानिकों की टीम इस पर एक रिसर्च भी करेगी ताकि इस कीट का पता लगाने के साथ साथ इसे खत्म करने के लिए उपयोगी दवाओं का भी निर्माण किया जा सके। सूखे की स्थिति के कारण इस फॉल आर्मी वर्म का जो है वो प्रकोप आया था। तो जो स्टार्टिंग में था तो हमने एक सर्वे करवाया था जिसमें 6.47% ही जो था वो इसका नुकसान हुआ था। लेकिन अब जहाँ से और जानकारियाँ मिल रही हैं तो उसे लगता है कि फसल को नुकसान इससे ज़्यादा हुआ है, और इसमें हमने विभाग को तुरंत से इसके ऊपर टीमें जो है वो गांव स्तर के ऊपर भेजी। हमने पोस्टर छपवा करके भी, इश्तहार बांट करके भी जगह जगह जो है वो लोगों को और मीडिया के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया है कि हमारे पास जो इस रोग के कारण, जो इस वर्म के कारण जो नुकसान हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हमने दवाइयाँ भी जो है वो समय पर उपलब्ध कराई है। लेकिन फिर भी कई जगह दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी जो है वो ये प्रकोप जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो हमने कहा है कि इसको एक स्पेशल टीम हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी से जो है वो भेज रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो है वो साथ में रिसर्च भी किया जाए कि इसके कारण जो फसलें तबाह हो रही हैं तो इसके लिए क्या, कौन सी दवाई जो है वो उपलब्ध।
एकल विद्यालय संस्था द्वारा गुरुवार को पुलिस थाना इंदौरा में थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान व अन्य पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। एकल विद्यालय संस्था की युवतियों का कहना है कि पुलिस कर्मचारी अक्सर आम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी खुशियों को दरकिनार कर देते हैं, जिसे देखते हुए एकल विद्यालय ने कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी निभा रहे पुलिस वालों के साथ रक्षाबंधन त्योहार मनाने का निर्णय लिया। संस्था का मानना है कि सभी महिलाओं व युवतियों का कर्तव्य बनता है कि वह सुरक्षा कर्मियों को भाई की तरह ही राखी बांधें और इन्हें भी त्योहार की खुशी प्रदान करें। जय श्री राम जी, मेरा नाम आरती है। मैं एकल विद्यालय संस्था से हूँ। एकल विद्यालय में हमारी 5 गतिविधियाँ चलती हैं। जैसे पहली गतिविधि इसमें प्राथमिक की चलती है, दूसरी आरोग्य और तीसरी ग्राम विकास, जागरण और संस्कार की। इसमें अभी हम इंदौरा पुलिस थाने में आई थे। आज हम सभी बहनें आई हैं हमारे साथ, तो हम यहाँ रक्षाबंधन मनाने के लिए आए हैं, भाई लोगों को राखी पहना रहे हैं। इसी तरह हम जगह जगह पर जा रहे हैं, अपने अपने संच अंचलों में रक्षाबंधन अपने पुलिस थाने में मना रहे हैं और ऐसे ही आर्मी वालों के साथ मना रहे हैं। साथ में हम जैसे डॉक्टर हैं उनकी जगह जगह पर जा रहे हैं, उनके साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो आगे भी हमारा यही रहेगा कि हम बाकी जगह भी जाकर ऐसे जो हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं तो उनको हम अपनी राखी बना रहे हैं। जिला कुल्लू के गड़सा घाटी में पंचा नाला से भी पार्वती प्रोजेक्ट की बिजली तैयार होगी। नाले पर बन रही फीडर टनल का काम पूरा हो गया है और पानी प्रोजेक्ट की यूनिट 1 के लिए छोड़ दिया गया है। परियोजना के प्रोग्रेस जांचने आए NHPC निदेशक विश्वजीत बासु की उपस्थिति में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना यहां पर की गई, तो इसके बाद पानी को टनल में से छोड़ा गया। पंचा नाला का पानी डाइवर्ट होने के बाद पार्वती प्रोजेक्ट प्रबंधन ने राहत की सांस ली है, तो खुशी जताते हुए इस काम में जुटी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।